आज मुझे ये क्या गिफ्ट मिल गया। तो मम्मी मेरे को बोली सुबह सुबह कि रेडी हो जाए, चल बाहर जाना है। तो मैं भी रेडी होकर चली गई मम्मी के साथ बाहर। वहाँ जाके पता चला कि मम्मी मेरे लिए नोज़ रिंग लेने आई है। तो हम लोग वहाँ जाकर डिसाइड करने लगे कौन सी ले। फिर मैं ये दोनों डिसाइड की, उसके बाद उसको हम लोग पैक करा खरीद के हम लोग आ गए। और मैं तो एक सोची तो मम्मी मेरे लिए दोनों ले दी। और धूप इतनी है कि धूप से बचने के लिए ये सब तो स्कार्फ लगाना ही पड़ता है। फिर घर आकर मैं उसको खोल के दिखाने लगी सबको। फिर उसको हम लोग देखे। उसके बाद मैं बनाई चाय अपने लिए। फिर चाय बना के मैं चाय पी। चाय पीने के बाद मैं रेडी वगैरह होके मैं हॉस्पिटल के लिए निकल गई। हॉस्पिटल जाके देखती हूँ तो ये लोग तो मीटिंग कर रहे हैं इधर बैठ के। वैसे काम नहीं कर रहे थे, काम कर रहे थे सब मिलके। फिर वहाँ से मैं फार्मेसी आ गई। फार्मेसी में फिर भैया लोग बैठे थे। यहाँ आके मैं बैठी थी थोड़ी देर। इसके बाद यहाँ पेशेंट आ गए तो मैं पेशेंट लोगों के लिए दवा निकाली। फिर दवा निकाल के हम लोग सब मिलके दवा दिए पेशेंट को। फिर मैं ये दवा देखने लगी, ये दवा कौन सा है करके। फिर ये देखने के बाद इसमें थोड़ा टाइम पास कर रही थी। फिर इसके बाद मेरे को सामान छोड़ने के लिए स्टोर रूम भेज दिए। तो मैं स्टोर रूम चली गई सामान छोड़ने के लिए। वैसे मैं तो लिफ्ट से गई थी, फिर भी मेरे को गर्मी इतनी लगी थी कि वहाँ जाके सबसे पहले मैं कूलर का हवा ली। वहाँ पे बैठ के आराम से हवा लेने के बाद फिर मैं थोड़ी देर बैठ के कुछ टाइम पास की। उसके बाद मैं फिर से हवा लेने लगी। फिर हवा लेने के बाद मैं वीडियोस वगैरह बनाई। वीडियो वगैरह बनाने के बाद मैं दीदी लोग के लिए हेल्प करने लगी, सारा सामान निकालने लगी। फिर हम लोग सब सामान निकाल के लेके आए। फिर उसको जो हम लोग सामान लिए थे उसको एंट्री किए, जो जो सामान लिए थे। उसके बाद ये सब सामान ICU का था तो हम लोग ICU छोड़ने चले गए। और देख रहे हो मेरे से काम करवा ले लोग, तो इसको पकड़ के हम लोग ICU चले गए। फिर वहाँ से आके हम लोग हॉस्पिटल में एक बेबी हुआ है, मैं वहाँ आ गई बेबी देखने के लिए। फिर यहाँ बेबी देखने के लिए आई तो इनकी दादी बोली कि इनके लिए दूध बना दो। तो फिर मैं दूध बनाई इनके लिए, बेबी के लिए। फिर मैं दूध बनाने के बाद बेबी को पिलाने लगी। वैसे मैं कभी बेबी को दूध वगैरह नहीं पिलाई हूँ, फर्स्ट टाइम था तो मेरे को पता नहीं था कैसे करते हैं। और ये इतनी नींद में थी तो ये पी भी नहीं रही थी। फिर इसको थोड़ी देर में झूला झुला के सुलाने लगी। फिर ये सो गई। फिर इसको फिर से दूध पिलाया। इसको दूध पिला ली। उसके बाद इसका पेट भर गया तो ये इसका पेट भरा तो और नहीं पिए और ये सोने लगी। तो फिर इसको इसके झूले पे सुला के झूला झुलाने लगी। फिर इसको मैं आधे 1 घंटे झूला झुलाई पूरा इसके सोते तक। फिर इसको झूला झुलाने के बाद इनकी दादी लोग से थोड़ी बात किए। फिर हम लोग बाहर आ गए। फिर हम लोग थोड़ी देर पूरा हॉस्पिटल घूमे इधर से उधर। उसके बाद मैं आ गई दीदी लोग के साथ पैड और गॉच पीस बनाने के लिए। फिर मैं दीदी के साथ थोड़ी देर गॉच पीस बनाई। और फिर गॉच पीस बनाने के बाद मैं फिर पैड बनाने लगी। फिर उसके बाद मैं पैड और गॉच पीस बनाते बनाते दीदी लोग से थोड़ी देर बात वगैरह कर रही थी। फिर इसके बाद मैं बाहर आ गई और मैं आई तो फिर दीदी लोग बनाने लगे। उसके बाद मैं दूसरी जगह पे चली गई। पैड बनाने के बाद मैं चली गई कैजुअल्टी में। और कैजुअल्टी में कुछ काम नहीं था तो वहाँ से मैं फिर से आ गई। फिर मैं OPD में आधे 1 घंटे तक बैठी थी। फिर वहाँ से मैं OPD से मैं पेशेंट दिखाने लगी। फिर वहाँ OPD में मैं बहुत लोगों को पेशेंट दिखाई। फिर डॉक्टर से मैम से मिलवाई। उसके बाद मैं दूसरे जगह पे चली गई। उसके बाद मैं पेशेंट दिखाने के बाद OPD से ड्यूटी करने के बाद मैं फार्मेसी में चली गई। फिर मैं फार्मेसी में थोड़ी देर बैठी थी। उसके बाद फिर से पेशेंट आ गए तो मैं उन लोग को दवा निकाल के दी। उसके बाद मैं फिर से OPD पे आ गई। OPD पे आने के बाद मैं पेशेंट लोगों का वाइटर्स ली, जिसमें एक भैया आए थे ट्रीटमेंट कराने के लिए। फिर मैं उनका वाइटर्स ली। वाइटर्स लेने के बाद फिर उनको सर के पास लेके गई। फिर सर के पास से वो आए। उसके बाद मैं उनको फार्मेसी बताई। फिर उनको दवा वगैरह खरीदवा के फिर उनको सर के पास दिखाई। उसके बाद मैं फिर से घूमने चली गई दूसरी जगह पे। उसके बाद फिर मैं आई दूसरे वार्ड पे ड्यूटी करने के लिए, जहाँ पे मैं एक पेशेंट शुगर टेस्ट की। और ये नीडल को देख के इतना डर रहे थे, नहीं करवा रहे थे। फिर मैं इनको ध्यान से और प्यार से शुगर टेस्ट की। फिर शुगर टेस्ट करने के बाद इनका जो रिपोर्ट था वो मैं दीदी को दिखा दी। उसके बाद मैं आ गई कैजुअल्टी पे। फिर दीदी मेरे को बोलती है कि चल फ़ोटो सेरेमनी करेंगे। फ़ोटो सेरेमनी, अरे नहीं हम लोग का नहीं का, पेशेंट लोगों का। फिर मैं दीदी के साथ मिलकर फ़ोटो सेरेमनी की। इसमें पेशेंट लोगों का फ़ोटो लेना रहता है पूरे में। फिर उसके बाद मैं घर आ गई। घर आने के बाद मैं चली गई मंदिर गई थी पुण्य करने के लिए। और आम चोरी करके कर ली पाप। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। वैसे आम मैंने तोड़ी थी, भैया तोड़ रहे थे, मैं तो बस खाई हूँ। फिर भैया आम तोड़ने लगे। फिर आम तोड़े। उसके बाद हम लोग घर आ गए। घर आने के बाद मैं थोड़ी देर लूडो खेली बच्चों के साथ। फिर लूडो खेलने के बाद मैं रेडी होके चली गई मार्केट, क्योंकि मेरी फ्रेंड का बर्थडे था, जो कि बर्थडे चला गया और मैं उसके बर्थडे पे जा नहीं पाई थी। तो मेरे को उसके लिए बर्थडे गिफ्ट बनाना था, जो कि मैं बनाई थी फ़ोटो फ्रेम।
फिर फ़ोटो फ्रेम के लिए भैया को फ़ोटो 1-2 दिन पहले से ही भेज दी थी, बट भैया बना के नहीं दिए थे। तो फिर मैं जाके बैठ के फ़ोटो फ्रेम बनवाई। ये है फ़ोटो फ्रेम का फाइनल लुक। उसके बाद बर्थडे गिफ्ट बनवाने के बाद मैं उसको चली गई पैकेजिंग करवाने के लिए। फिर पैकेजिंग वगैरह करा के मैं उसको देने के लिए चली गई मेरी फ्रेंड के यहाँ। और जब ये बर्थडे गिफ्ट देखी ना, खोली ना, तो इसको इतना खुशी हुआ ना, इतना खुशी हुआ कि मैं आप लोग को बता नहीं सकती उसको कितना खुशी हुआ ना। मतलब ना ये मेरे को ऐसा लगा कि उसको देख के ना कि मेरा पैसा वसूल हो गया उसकी खुशी देख के ना। फिर वो खोल के देखी गिफ्ट वगैरह, फिर सबको दिखाने लगी, बताने लगी गिफ्ट के बारे में। फिर उसके बाद हम लोग चले गए घूमने के लिए, जहाँ पे हम लोग बहुत सारी जगह पे घूमने गए। उसके बाद हम लोग गार्डन गए। गार्डन पे जाके हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंच फ्राइज़ खाए। फ्रेंच फ्राइज़ खाने के बाद मैं घर आ गई। घर आने के बाद मैं खाना वगैरह खा के सो रही थी कि बड़ी मम्मी का कॉल आया, तो मेरे को मेहंदी लगा देना। तो मैं 10:30 बजे रात को उसके में मेहंदी लगाने गई बड़ी मम्मी के में। और वो इंसान मेरी मेहंदी को देख के बोलती है कि अच्छा नहीं लगा है। तो जब अच्छा ही नहीं लगा तो मेरे को बुलाए ही क्यों है, इतनी रात को लगाने गई तो उसको थोड़ा इज्जत तो कर ले। बट छोड़ो, बट मेहंदी में सच मेरे को लगाना नहीं आता है, वैसे अच्छा नहीं लगा था, बट मैं इसे जैसा लगा था मैं लगा दी थी। फिर मेहंदी लगाने के बाद मैं घर आ गई। घर आने के बाद मैं थोड़ी देर रील देखी, फिर मैं सो गई। बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले मिनी ब्लॉग पे। बाय बाय।